तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम स्टार्ट करेंगे। ये देखो, एक गोल्डन दुनिया के बाबा ने चित्र दिया है ना। इस चित्र को भी कभी कभी आप सामने रखना। जैसे बाबा बोलते हैं ना, लक्ष्मी नारायण चित्र को सामने रखो। तो कभी भी आपको कुछ ऐसा आता है ना कि मैं क्या, कभी कभी बाबा बोलते हैं ना कि हमारा लक्ष्य क्या है, तो हमेशा रखना कि मैं देवता स्वरूप आत्मा हूँ। जैसे आपने सुना होगा कि ब्रह्मा बाबा के सामने ऐसा इतना स्पष्टता के सामने खूंटी पर लटका हुआ है। इस तरह हमारा भी ये होना चाहिए। अभी सेकंड क्वेश्चन, एक ही बाप है जो फलक से क्या 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 करते हैं। कोई बताएंगे? थोड़ा सा हम फास्ट लेंगे। मेरा बाबा। और किसी कुछ आंसर है? मेरा एक एक मेरा बच्चा एक एक बच्चा राजा बच्चा है। अच्छा, मेरा एक फलक एक से बच्चा कहते राजा हैं। बच्चे। और किसी का? एक मेरा ही। हर एक बच्चा राजा बनेगा। जी। तो स्वयं को ऐसा अनुभव करना। हाँ, सब ओम शांति। बाबा कहते हैं दिल तक नशीन सो राज्याधिकारी राजा बच्चे हो आप सब मेरे। हाँ, तो जैसे भी चित्र दिखाया ना कि बाबा ने, जैसे जानकी दादी के चित्र है, तो स्वयं का ऐसा अनुभव करना कि डायमंड हॉल में मैं हूँ और बाबा ने मेरे सिर के ऊपर ऐसा हाथ रखा हुआ है। ऐसा 1 मिनट के लिए अनुभव करेंगे और बाबा खास हमें एक वरदान दे रहे हैं कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगम युग का एक एक दिन क्या है। जिनको आता है वो हैंड रेज भी कर सकते हैं, ताकि भाई जी, मोजो का दिन है। मोजो का दिन अमूल्य श्रेष्ठ दिन, श्रेष्ठ भी है, अमूल्य श्रेष्ठ। अच्छा। और हर दिन उत्सव है क्योंकि उत्साह है। अच्छा, मुरली के आधार पर कोई कोई बताएंगे कि मुरली में क्या आया है? खुशी खुशी में भी है संगम युग का नाम, और बहुत बहुत अमूल्य श्रेष्ठ भी है संगम युग। वही है। भाई जी, मौज ही मौज है। अच्छा। मोस्ट इनवैल्यूएबल एंड एलिवेटेड। खुशी का दिन है। हर एक नहीं, मौज ही मौज है, मौज ही मौज। जी बोले। संगम युग बहुत बहुत अमूल्य श्रेष्ठ है। बाप दादा खुशी खुशी में संगम युग को मौजों का युग कहते हैं, क्योंकि परमात्मा मिलन की मौज सारे कल्प में अभी मिलती है। ओम शांति। जी, मौज ही मौज है। तो कभी कभी ऐसा अनुभव करना कि छोटे बच्चों जैसा मौज करना। छोटे बच्चे होते हैं ना, कितनी मौज करते हैं। तो बाबा कहते हैं ना कि मेरा बच्चा भी बच्चे बन जाओ। होते हैं ना, उनका कुछ ज्ञान नहीं होता है। कभी कभी बाबा बोलते हैं ना उनको विकारों का ज्ञान है, न किसका ज्ञान है। तो ऐसे अभी एक सेकंड अनुभव करना कि मैं कौन हूँ, एक छोटा बच्चा हूँ और मौज ही मौज।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब मेरा शब्द बोलते हो तो मेरा कौन आता है? मेरा बाबा। मेरा बाबा। मेरा मेरा बाबा। बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा। मेरा बाबा। चढ़ती कला वाला है। क्योंकि सहज योगी हो, अलबेले नहीं बनना, बाबा ने कहा। ये वर्ष कोई के आगे कोई मुश्किलात नहीं आएगी, क्योंकि सहज योगी हो, अलबेले नहीं बनना। सॉरी, माइक अनम्यूट था। सॉरी, म्यूट। हेलो। ये सहज योग का शब्द बाबा ने इसलिए कहा क्योंकि कई बार हम योग में हमें मुश्किलात बहुत आती है ना, तो हमें भी क्या क्या करना है, योग को सहज बनाना है। जब भी मेरा शब्द बोलते हैं, दादी ने कहा ना कि मेरा बाबा, मेरा परिवार, मेरा भाग्य, ऐसा शब्द बोलने का। तो चित्रों की भाषा भी इसलिए दी है क्योंकि विदेशी लोगों को आप जब डायरिया देखेंगे ना, तो विदेशी में बहुत कुछ ऐसे चित्र यूज करते हैं। आप उनका वरदान देखेंगे तो ऐसा कुछ सिंपल नहीं होता है, कुछ ऐसा बहुत कुछ क्रिटिकल में, बहुत कुछ ऐसा ये होता है कि वो खुद अपने लिए करते हैं। तो हमें भी ऐसा थोड़ा सा चित्रों की भाषा भी हमें लिखनी है, इससे आपकी क्रिएटिविटी बहुत बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट 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 हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ओके, सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार। सचमुच लगता है क्या कि यह सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है? क्योंकि आप प्रैक्टिकल हम अनुभव भी करते हैं, या कभी कोई मुश्किल लगता है? क्योंकि भाई जी हम समय, श्वास, संकल्प सब कुछ सफल कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा एक एक सेकंड जो है वो संगम का जो है वो हमारा सफलता जन्म सिद्ध अधिकार बनता ही है। जी, तो सफलता के हम सितारे, क्योंकि हमें बाप समान बनना है। जो मेडल दिखा है ना, ये हमारा बाप समान बनने का मेडल। तो ये सॉरी, तो ये मेडल जो दिखा है ना, ये मेडल है बाप समान बनने का मेडल। तो हमें बाप समान बनने के लिए ये अभ्यास करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफलता मूर्त बनना अर्थात क्या है उसका मीनिंग? बाप समान बनना।
संगम युग का एक एक संकल्प, एक एक सेकंड सफल करना ही सफलता मूर्त बनना है। ओम शांति। जी, ये देखो कि हमारा कितने सारे दिन में आप चेक करना, भले बाबा का शब्द होता है लेकिन हमें एक शब्द याद रखना है कि बाबा कई बार बोलते हैं ना कि संगम का समय कहो या अनेक सारे बातें हैं ना, तो भले हम अ, कितने सारे संकल्प होते हैं ना हमारे से व्यर्थ गवाते, तो एक संकल्प कहो समय कहो तो इसको भी हमें यूज करना है। जैसे दिखाते हैं ना कि संगम युग पर श्वास सफल, तो सतयुग में क्या 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 होगा? 21 जन्म हेल्दी भाई जी। हाँ, इंदु बहन जी बोलिए सबका। हाँ जी, इंदु बहन जी बोलिए। हाँ जी, निरोगी रहेंगे अगर श्वास को सफल करेंगे तो। अच्छा, और क्या 21 आंसर? जन्म हेल्दी हार्ट फेल भाई नहीं जी। होगा। हाँ, हार्ट फेल नहीं होगा, बाबा ने कहा। जी, और बाबा ने स्वस्थ है हेल्दी विल्दी। स्वस्थ है बोला था, श्वास के सफल के लिए स्वस्थ है वर्ड यूज किया था मेरा। नलियां बंद नहीं होंगी, बाबा ने जो मुरली के अकॉर्डिंग टू है कि नलियां बंद नहीं होंगी और हार्ट फेल नहीं होगा। 21 जन्म स्वस्थ कहा बाबा ने, 21 जन्म स्वस्थ रहोगे। ओम शांति। बाबा ने कहा अगर मन स्वस्थ रहेंगे और हार्ट फेल नहीं होगा। जी, तो 21 जन्म हम स्वस्थ रहेंगे जब संगम पर हम श्वास सफल करते हैं ना। तो दूसरा है संगम युग पर 1 नंबर माना क्या सतयुग में? विन करना भाई जी। जी, और किसी का कुछ आंसर? बिन करना ही है, बिन करना। हाँ जी। जी, तो विन करना पड़ेगा। देखो ये थोड़ा सा हम मेमोरी को स्ट्रेच इसलिए देते हैं कि हमने सबने मुरलियाँ पढ़ी है, लेकिन ये सिंपल ही क्वेश्चन है। संगम युग पर ज्ञान की समझ माना? प्रारब्ध सतयुग में उसकी। मंत्रियों की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ मतलब ज्ञान। सतयुग में मंत्री की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई जी। जी जी जी, उन्होंने और किसका कुछ अलग आंसर है? एक सिर्फ अपने आप से थोड़ा सा ये रहना कि मुझे न बुक देखना है न उसके कॉपी करना है, मोबाइल से भी कुछ कॉपी नहीं करना है, अपनी बुद्धि के द्वारा सिर्फ चेक करना है। ये ऑनेस्ट रहना है अपने आप के प्रति, क्योंकि बुक में से तो कोई भी बता सकते हैं। तो संगम युग पर ज्ञान की समझ माना, सतयुग में मंत्रियों की जरूरत नहीं है। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़े ही हमने निकाले थे, तो इसका एक इसका थोड़ा सा हम इसके लिए डिस्कशन किया था कि आपको थोड़ा सा इसके ऊपर कितना आपको समझ में, मतलब कितने आपको मार्क्स मिले, या अपने आप को मार्क्स देना कि मेरा कितना समझ में आ गया। तो जैसे कि बाबा ने इस मुरली में और भी कई सारी बातें बताई है, लेकिन अभी हम थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कशन भी जो है ना, अंतर्मुखी ग्रुप, शक्ति ग्रुप गए, महावीर ग्रुप, ऐसे बाबा ने बहुत कुछ ग्रुप के बारे में बताया था, फिर माताओं के बारे में बताया था। लेकिन अक्सर करके देखा जाए ना, तो बाबा की मुरलियों में से देखो कि कई सारे मुरलियों में बाबा जितना हो सके ना उतना डीप जाने का अभ्यास हमको सिखलाते हैं। जैसे आज के साकार मुरली में आपने देखा होगा ना, तो हमें एक काम करना है कि जितना हो सके ना, अभी अव्यक्त मुरली हम पढ़ रहे हैं, और अभी तो आप सबको पता है कि 2003 और ये अभी के अव्यक्त मुरली के अनुसार हार्डली हम 4 मास ही प्रोजेक्ट का लास्ट अंतिम दिन है। तो इसके लिए हमें अभी जो मुरलिया है ना उसको और पीएचडी वाले लोग कैसे होते हैं कि थोड़ा सा और डीप में उसके ऊपर कमांड करना, तो इस प्रकार हमें उसके ऊपर कमांड करेंगे।
तो मुझे भाई आप जी आज बाबा ने इसमें ड्रिल के लिए भी बोला है ना, निराकारी स्थिति में चलते फिरते और फरिश्तापन की स्थिति का भी अभ्यास करते रहो, दिन में चलते फिरते करते रहो, तो सहज योगी और सरल योगी भी हो जाएंगे इस। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी हमारे पास 20 मिनट है, तो एक बात आपको बतानी थी कि जैसे आप सभी को पता ही है कि कुछ वानियाँ अभी थोड़ा सा बाबा बोलते हैं ना, जो 70 एक्चुअली जो खजाना है वो 89 90 आप मुरलियाँ देखेंगे ना, तो कुछ मुरलियाँ ऐसी चली है जो बहुत बहुत डीप है। तो हो सके तो आपको भी एक होमवर्क है कि कोई भी आप एक मुरली लेना और खुद स्टडी करना और खुद इस प्रकार का कुछ लिखना। ज़रूरत नहीं कि ऐसे पीपीटी बनाना है, आप अपने नोटबुक पेज पर भी लिख सकते हैं, ताकि हम क्या करेंगे कि ऐसे ऐसे डीप मुरलियों के ऊपर हम ग्रुप में से कुछ ना कुछ ऐसे इस प्रकार का एग्जाम लेंगे। लेकिन शर्त शर्त ये है कि ऐसा नहीं कि हमें बहुत ही कुछ ऐसा टिपिकल क्वेश्चन पूछना है या कुछ ऐसा। शर्त ये है कि वो मुरली फिर से हमारे द्वारा रिपीट हो जाए। जैसे समझ लो पवित्रता के ऊपर मुरली चली, कुछ ऐसे मुरलियाँ है जैसे भी ज्ञान का मनन चिंतन कैसे करेंगे वो। इसका कारण मैं आपको ये बताता हूँ कि जब आप खुद इसका स्टडी निकालते हैं ना, तो खुद आप इसके ऊपर 2-3 बार पढ़ेंगे, क्या क्वेश्चन निकालना है, क्या आंसर निकालना है, इसके कारण आप भी थोड़ा सा उसके ऊपर इन्वॉल्व हो जाएंगे। और सेकंड बात है कि आपको समय भी है, माना ऐसा नहीं कि आपको कल ही देना है, आप हमें बताना कि हमारे पास हम इस मुरली पर हमने क्वेश्चन निकाले हैं, तो हम ग्रुप में इस प्रकार का कुछ क्विज भी रखेंगे, ताकि इसके कारण सबका भी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है भाई ना? जी मेरा एक क्वेश्चन था कि हम जो अव्यक्त संदेश कब करने वाले हैं, ये सब हाँ वाणियां जब खत्म होगी तब करेंगे या कब हाँ, पढ़ेंगे? एक्चुअली उसका हम थोड़ा सा अभी चल रहा है इसका, क्योंकि इसकी पीडीएफ फाइल वहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो इसका टाइपिंग वगैरह क्योंकि वो सेंड करना सब कुछ होता है ना, तो ये हम बैकएंड पे उसका भी काम चल रहे हैं। तो ये अव्यक्त मुरली होने के बाद ही अव्यक्त संदेश ले लेंगे। ओके, थैंक यू। और किसी कुछ पूछना है? आप भाई साहब पता है बता रहे थे कि अगर किसी को किसी का भाई का ये अपना कोई किसी का सुनना हो तो अच्छा लगे तो उनका नाम हम सजेस्ट कर सकते हैं, जैसे सुनन्ना दीदी का किसी ने सजेस्ट किया था कि उनके लेक्चर्स अच्छे थे। तो वैसे यहाँ से न्यू जर्सी से या कहाँ से एक गोकुल भाई करके हैं, बीच में हमने उनका एक जो था मुर्दे मुर्दे की जान खतरे में है, ऐसा कुछ टाइटल था। तो वो आप सभी ने सुना होगा, तो बहुत ही सुंदर क्लास था। आप सभी जरूर से सुने एक बार, तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप में डाला गया है, तो उनको बुलाने के लिए मेरा सजेशन था। चलेगा ना, चलेगा। आप कभी भी उनको सिर्फ सेकंड फर्स्ट संडे नहीं रखना, क्योंकि फर्स्ट संडे इंग्लिश मुरली का ग्रुप का होता है ना, तो उनको कब कौन से भी संडे सेकंड थर्ड फोर्थ इसमें से कौन से भी एक संडे में हम बुला सकते हैं। ओके ओके, तो हम ही कांटेक्ट करके उनके साथ हाँ, डिसाइड करें अगर या आप हाँ, आपको नहीं नहीं फोन आप नंबर दे दे तो आप करेंगे? आप करेंगे तो अच्छा है, आप ही थोड़ा सा लीड लेना, क्योंकि आप सभी को तो पता ही है, आपको ही सब मना आपको अगर आप लीड लेकर करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि आपकी पहचान भी है ना, ओके। और आप उनको बैकग्राउंड भी बता सकते हैं ना, सभी के लिए है कि ऐसा नहीं कि हाँ आपके घर की भी। इसलिए इस ग्रुप का हमने बेहद का ग्रुप रखा है। अगर लगता है कि किसी के मना किसी के सेंटर पे दीदी है, उनको कुछ बुलाना है, तो भी आप इस ग्रुप में वेलकम है, कोई बात नहीं, क्योंकि यह बेहद का ग्रुप होने के कारण हमने कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा है कि इसी ग्रुप में इनको ही बुलाना है। सिर्फ उनको ये बताना है कि आपको थोड़ा सा अव्यक्त मुरली का भी रेफरेंस थोड़ा सा देना ज़रूरी है, क्योंकि इस ग्रुप के रिलेटेड करना बहुत थोड़ा सा ज़रूरी है। ऐसा नहीं पूरा सेशन लेना है, लेकिन थोड़ा हाँ बहुत उनको इंटर उनका करना ज़रूरी है। शांति भाई जी,
हाँ जी। एक बात हाँ जी, एक बात पूछनी थी भाई जी, जैसे आज ना 8:35 40 हो गए थे, तो शुरू कर सकते हैं सकार चिंतन? हाँ, हाँ, कोई यस, यस, ना आए यस। तो। हाँ जी। हाँ, क्योंकि क्या होता है कि इधर भी कुछ ना कुछ सेवा आती है ना, तो एक्चुअली मैं ज्वाइन नहीं हुआ, लेकिन आप कोई भी इसलिए तो बोला ना कि हाँ जी। इसका उद्देश्य यही है कि 8:30 को कोई भी हो, अगर 2 व्यक्ति भी हो ना, तो भी चिंतन स्टार्ट करना। मतलब हाँ, 8:30 पे शुरू कर दे, मतलब नहीं भी कोई हो तो। हाँ, कोई भी नहीं है तो भी आप चिंतन स्टार्ट करना। कोई भी व्यक्ति को, किसी भी भाई या बहन हो, आप लीड लेके बोल सकते हैं। ओके भाई जी, थैंक यू भाई जी। बोलना और कोई हाँ, आपने जो कहा ना ये मुरली एक लेकर, बहुत अच्छा ही रहा फिर आज पढ़ने में ना, बहुत अच्छा, जैसे आप बता रहे हो वैसे ही रहा कि सब पॉइंट्स काफी याद रखे, कि पढ़ी भी 2-3 बार। अच्छा रहा ये। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। जी, जी, जी। क्योंकि हाँ जी, बोलिए। ओम शांति भाई साहब, मेरा एक बहुत काइंड ऑफ एलिमेंट्री क्वेश्चन लगेगा, बट देन जो हमने होमवर्क भी लिया था जिसमें चलते फिरते साक्षी दृष्टा, करावनहार और अशरीरी की प्रैक्टिस, तो हम चलते फिरते अशरीरी की जो प्रैक्टिस करते हैं उसको 1 लाइन में डेफिनेशन दे सकते हैं? चलते फिरते अशरीरी अर्थात? हाँ, ग्रुप में से कोई बता सकते हैं, कोई बात। हाँ, चलते फिरते अशरीरी अर्थात चलते फिरते आत्मिक स्वरूप में स्थित होना, जिसमें आत्मा अलग और मैं देह अलग, ऐसे दोनों अलग अलग अनुभव हो। ऐसे एक मुरली थी, उसमें पढ़ा था, इसमें पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है कि ब्रह्मा बाबा को ऐसे 2 अनुभव होते थे कि मैं अलग हूँ और ये देह अलग है। चलते फिरते तो इतना न्यारापन होता है आत्मा का देह से, कि आत्मा अलग और मैं इस देह में होते हुए भी मैं देह से अलग हूँ, ये फील करती हूँ चलते फिरते। वो है अशरीरीपन या आत्मिक स्थिति या निराकारी स्थिति या विदेही अवस्था। कोई और भी बता ओके, सकते हैं? थैंक यू। ओम शांति। चलते फिरते अशरीरी बनना मतलब मैं आत्मा समझकर इस बॉडी को ऑर्डर दे रही हूँ कि मैं ये हर कार्य कर रही हूँ। मैं आत्मा इस बॉडी से कार्य कर रही हूँ, मीन्स आत्मा अलग और बॉडी अलग। ये सब ऐसे हम विजुलाइज कर सकते हैं। ओम शांति। मैं बोल सकती हूँ क्या? टाइम है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, हर एक अपना अनुभव बताएंगे तो भी चलेगा कि आप कैसा अनुभव करते कि चलते हाँ थे? जी, जैसे किचन में काम करते हुए सपोज अगर मैं अपनी सब्जी काट रही हूँ, तो वो तो मैं मतलब स्पाइनल लेवल पे ये तो काम हो जाता है और बाबा से कनेक्शन होता है, ध्यान वहाँ होता है। कोई भी काम कर रहे हैं, आटा बना रहे हैं, रोटी बना रहे हैं या कोई भी काम, कपड़े सूखने डाल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो जो है उसमें ये तो काम जैसे लर्न्ड है, वी आर कंडीशन्ड टू दीज वर्क एक्टिविटीज, है ना? इतने एक्टिविटीज कंडीशन्ड है कि ये तो स्पाइनल लेवल पे होते रहते हैं काम, और अपना ध्यान जो है वो वहाँ पर हाथकार बल और ध्यान ऐसे करते हैं। पता नहीं अब मैं कैसे ठीक हूँ या कैसे। हाँ जी, हाँ जी, हथकार्डे दिलियार्डे बाबा जो बोलते हैं ना, कि हाथ का सॉरी, मतलब। शायद मेरा नहीं, नहीं, बंद हो। नहीं, 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 सबको सुनाई पड़ा, कोई प्रॉब्लम ओके नहीं। ओके। और किसी कुछ अनुभव है? हाँ जी भाई जी, चलते फिरते अश्लीलपन का माना कि जब हम इस चीज की प्रैक्टिस करते हैं तो हम कर्म के बंधन में नहीं आते हैं। माना कि एक तो जल्दबाजी है कि मुझे फटाफट क्या आता है कि उस समय हम अपने आप को देह समझ लेते हैं, क्योंकि बाबा भी बोलते हैं ना कि बिंदी जो है खिसक जाती है आपकी स्मृति से, और जो आत्मा के गुण है तो वो जब जैसे ये चीज की विस्मृति हुई तो आत्मा के गुण है, माना कि बड़े धैर्यता से काम करना है, बहुत शांति से काम करना है, तो ये चीजें भी साथ में विस्मृत हो जाती है। जब हम चलते फिरते इस चीज का अभ्यास करते हैं कि मैं आत्मा करण करावनहार हूँ, ये मेरी कर्मचारी इंद्रियां हैं, तो मैं इनसे करावनहार करा रही हूँ,
तो उस समय फिर एकदम से जब ये स्मृति आती है तो बहुत रिलैक्स हो जाता है और बड़ा इजीली जैसे जैसे हम इस चीज को करते हैं और काम भी बड़ा एक्यूरेट और बहुत अच्छे से होता है। तो ना शरीर को थकावट होती है, तो ना ही कोई वायु, क्योंकि जितना हम जल्दबाजी में होंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा आसपास का वातावरण भी इससे काफी इफेक्टेड होता है। तो इस तरीके से चलते फिरते इस चीज का हमें अभ्यास करना बहुत अच्छा अभ्यास है ये। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, थैंक यू दीदी, बहुत बढ़िया बताया। उस दिन मैंने जब ये होमवर्क मिला गाड़ी में चलते चलते किया, ना कोई थकावट हुई, आराम से अपने मंजिल पे पहुंचे, कोई दिक्कत नहीं। दीदी ने बहुत बढ़िया बताया। ओम शांति भाई जी। जी ओम शांति भाई जी। जहाँ तक मैं समझती हूँ अशरीरी मतलब हमें शरीर की फीलिंग तो है, परंतु शरीर में रहते रहते खुद को अलग समझना। जैसे कि कार और ड्राइवर का हम एग्जांपल लेते हैं, ड्राइवर गाड़ी तो चला रहा होता है पर उसे पता होता है कि मैं गाड़ी में हूँ, तो अपने आप को अलग समझना शरीर में होते हुए भी, उसे हम कहेंगे अशरीरी। ओम शांति। ओम शांति। मैं मेरे को जब प्रैक्टिस करना रहता है तो मैं बोलती हूँ मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ और इस मैं आत्मा इन आंखों द्वारा देख रही हूँ, कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कर रही हूँ, तो बहुत हल्का फील होता है और मतलब सारा काम अच्छे से हो जाता है। ओम शांति। जी देखो, सभी के एक्सपीरियंस उनके बाकियों को भी थोड़ा सा अनुभव करना है कि चलते फिरते, क्योंकि ये बहुत हम्म, हर एक कर्म तो करते ही है, तो ये कैसा कर्म में करना है। तो अगर कोई समझ लो नहीं प्रैक्टिस करते तो ये सब अनुभवों को आप थोड़ा सा एक एक अनुभवों को गहराई से सोचो कि हमें भी ऐसा अनुभव करना है। तो कई बार उल्टा भी एक कुमार को मैंने देखा था, वो सेवा में थे। शायद हम ब्रह्म भोजन बना रहे थे और बहुत प्यार से वो थोड़ा सा ब्रह्म भोजन बना रहा था, लेकिन बहुत स्लोली स्लोली मना कर रहा था। तो मैंने उनको बोला कि भाई जी इतना स्लोली क्यों क्यों आप करते हो? तो बोलते नहीं, योग में रहते ना तो वो स्लोली ऑटोमेटिक होता है। तो देखो कि ये चीज़ें भी ना, ज्ञान योग में जब हम आते हैं ना तो योग से कर्म में कुशलता आती है। ऐसा नहीं कि हमें बहुत स्लोली करना है, ये करना है, या अलबेले या आलस्य, इससे थोड़ा सा बाहर जाना है। क्योंकि कर्म करते हुए अशरीरपन का अभ्यास माना, कर्म में हमारे कुशलता आनी चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। भाई जी जो अभी मुरली पड़ी ना, उसमें बाबा ने कहा कि जहाँ जहाँ मैं कौन आता है ना, तो वहाँ मतलब एक सिंपल बिंदु को याद करोगे तो मतलब वो नहीं रहेगा। उसमें क्या नवीनता लाओ जो मतलब हमारे में रमणीकता आ जाए। बाबा ने कहा कि उसमें ये लाओ कि मैं समानों की स्मृति लाओ अपने साथ। मैं कौन तो खाली मैं कौन, मैं आत्मा नहीं कहना, साथ में समानों की स्मृति लाए कि मैं हूँ कौन। मैंने अपने पहले भी बीच में अब मुरली जब चली बाबा ने, बाबा मिलन वाली, उसमें भी बाबा ने ज्यादा कहा कि सम्मानों की सीट पर सेट रहो। जब भी मैं कौन कहो, खाली मैं कौन नहीं कभी भी देखिए, कहो। हाँ जी, मैं बराबर। महान आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ सारे आत्मा हूँ। हाँ जी, ओम सारे दिन शांति। भर में हम मुरलियाँ पढ़ते हैं, क्लासेस सुनते हैं, या साकार मुरलियाँ, व्यक्त मुरली, तो कितने सारे सामान आते हैं। जैसे सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसा कुछ भी सामान ले लो। देखो कि सामानों की माला इतनी है कि आप अगर साकार मुरली में भी आप देखेंगे ना, तो वरदान जाओ, स्लोगन जाओ, या क्वेश्चन आंसर, हर एक में कितने सामान है। और सामानों को ऐसे हम अपने रीति से धारण करना, मना बाबा ने समझ लो कि इस मुरली में कहा था कि अंतर्मुखी, तो बोलना कि मैं अंतर्मुखी आत्मा हूँ। बस एक एक शब्द का भी एक वरदान लेंगे ना तो भी बहुत है। कि मैं समझ लो कि गुणों का दान करते हो, तो मैं कौन हूँ? मैं तो गुणों के दान करने वाली महान आत्मा हूँ, शक्तियों के दान करने वाली बहुत महान आत्मा हूँ, मैं भाग्यवान आत्मा हूँ। ऐसे कुछ ना कुछ सम्मान जोड़ते जाओ। ओम शांति भाई जी। भाई जी एक मुरली में बाबा ने कहा था, जब मैं आए तो मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, जब मेरा आया तो मेरा बाबा। जी जी जी। तो इस प्रकार हम देखो कि हमारा अव्यक्त मुरली पढ़ने का और सुनने का यही मेन उद्देश्य है कि हमारे ज्ञान योग को और थोड़ा आगे जाए। क्योंकि जितना हम ज्ञान में आगे जाते हैं ना, उतना हमें योग में इंटरेस्ट आता है। नहीं तो योग भी बोरिंग वाला योग लगता है कभी कभी। बाबा
बोलते हैं ना कि वही बातें, वही मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, जा रहा हूँ बाबा के पास। तो एक ऐसी कॉमन चीजें होती है, योग में भी बाबा कहते हैं ना रमणीक तल। इस प्रकार हमें ज्ञान के आधार से वो बहुत ईजी होता है। जैसे आज भी बाबा ने कहा ना कि अगर गाय उगाड़ती नहीं तो उसको रोगी कहा जाता है। ऐसे बाबा ने कहा कि मनुष्य से बेहतर माना हमारा जीवन जो है वो, अगर हम चिंतन, तो इसके लिए ना मुरली में से ना हॉबी रखना सभी, कि मुझे चिंतन करना है। कोई भी एक बात, आपको जो बातें पसंद आई ना उस बात पर चिंतन करो, लेकिन ये हॉबी रखना हमारे जीवन में। तब देखो कि हमें ज्ञान का कितना मजा आता है। ऐसा नहीं कि सुबह सिर्फ थोड़ा चिंतन किया फिर सारे दिन में कुछ भी नहीं। तो चलते फिरते भी अशरीरपन का अभ्यास है ना, इसमें भी हमें थोड़ा सा ज्ञान का चिंतन भी मिक्स करना है कि चलो बाबा ने आज ये कहा है, क्यों कहा है, किस किस लिए कहा है, मेरे लिए कहा है क्या, और मुझे क्या धारण करना है। थोड़ी थोड़ी चीजें को अभ्यास कर। हाँ जी, मैं इस पे कहती हूँ, जैसे आपने मन में वो चिंतन के लिए बताया, जैसे विचार हमें करना है, हमने चेकिंग करनी है कि कल्पना क्या की हमने, योजना की है, या मन को किस उपयोग में किया है, मन में कौन सा चिंतन किया है, जैसे शरीर का चिंतन किया, या संसार का किया, या व्यर्थ चिंतन किया, या दुनिया भर की बातों का चिंतन किया, पर चिंतन किया कैसा होता है। ये हमें समझदारी इसमें रखनी है, क्योंकि हमारी मन बुद्धि से हम जो ये मन बुद्धि द्वारा जो ये हमारे संस्कार बनते हैं, यहाँ पे भी हमने इन कर्म इंद्रियों पे ध्यान देना है, और मन के विचारों को निर्णय शक्ति द्वारा बुद्धि को सही तरीके से इसकी लगाम बाबा के हाथ में दे करके आत्मा का निर्माण करना है। बहुत अच्छी बात है। हाँ देखो जी। ऐसे थोड़ा सा परिवर्तन हाँ, फिर जब हम विचारों की क्रांति होती ना, जैसे हम आपस में बात कर रहे, संगठन होता है, तो यहाँ पे क्रांति पैदा होगी। जैसे हम सभी विचार करते हैं तो विचार से एक वायुमंडल हो रहा है, तो विचारों की क्रांति पैरी, क्रांति से हमारे टकराव हो रहे, क्योंकि संस्कार, हम सभी संस्कार वाली आत्माएं बैठी होती है, तो वहां पे हम सभी जो विचार करते हैं उनसे भी हमारे संस्कार का टकराव होता है। तो उस संस्कारों से हमें कौन सी बात से, जैसे आप बोल रहे, कोई बोल, वहां पता लग जाता है कि ये कौन सी आत्मा है। और मुझे अपना भी ये पता लगता, मुझे भी लग रहा कि मैं आत्मिक स्वरूप में हूँ, या शरीर के या देह के अभिमान में हूँ, या मुझे अपने लिए कोई मान सम्मान नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम सभी आत्माएं जो जुड़ी होती है, संगठन होता है एक हाथ। तो इसके साथ जो हमारा विचार चलते हैं, उस विचारों पे हम जैसे बोलते हैं कि अपने विचारों पे पैनी नजर होनी चाहिए। जी जी जी, बहुत अच्छी बात होता है। तो इस प्रकार हम करें। ओम शांति। हाँ बोलिए। राजू बाबा ने जो खजाने को सफल करने को बोला है ना, संकल्प, समय संकल्प, गुण, ज्ञान, शक्ति, और संकल्प शक्ति श्रेष्ठ बताया ना, शुद्ध संकल्प और श्रेष्ठ संकल्प को हम खजाने को हर रोज सफल करना है। लेकिन श्वास को कैसे सफल करना है, कोई एक्सप्लेन थोड़ा सा करेगा क्या? मुझे लगता है कि 2 दिन पहले भी इसी पर थोड़ा सा चिंतन हुआ था क्या। ओके, ठीक है। ये मुझे क्या लगता है कि श्वास का देखो कि बाबा का जो कहने का भाव है ना बहुत अलग होता है। देखो अगर हम उसके पहले आपने जो बोला ना कि संकल्प को करना है, तो आप अगर स्वयं को ज़रा चेक करेंगे ना, कभी कभी हम अगर संकल्पों को ध्यान नहीं देते हैं और ज़्यादा व्यर्थ संकल्प आते हैं, तब चेक करना। जब भी आप योग में बैठता है ना तो दिमाग भारी होना और बाबा के प्रति योग न लगना, ये सब बातें होती है। ये क्यों होती है? क्योंकि हमारे संकल्प से बोलते हैं ना, हम बहुत कुछ कमाते भी है, बहुत कुछ गवाते भी है। ये बेस है हमारा। जब संकल्प सफल करेंगे ना तब ऑटोमेटिक श्वास भी सफल होने लग जाएगा। लेकिन ये सब इंटर रिलेटेड है। माना आप बोल रहे हैं ना समय, संकल्प, श्वास, इसका बाबा ने रिलेशनशिप जोड़ा है। तो इसके लिए बेस क्या है? संकल्प करो तो समय भी हो जाएगा, श्वास भी हो जाएगा। ऐसा लगता है। बाकी किसी को कुछ शेयर करना तो कर सकते हैं। शांति भाई जी, संगठन में चलना, संग संग चलना, ठन ठन के चलना। और माया सबसे पहले संगठन को तोड़ती है। कोई हमें तो तोड़ रहा है, सोचो कि माया बन के आया, संगठन से अलग कर रहा है हमें।
तो बाबा कहते माला एक एक मणके से माला बनती है, हमने मिलके चलना, सबने कभी संगठन बना रखता है, संग संग ठन ठन के, कदम से कदम मिला के। जी भाई जी, जैसे आपने बोला ना कि श्वास को जैसे हम संकल्पों को सफल करते हैं तो हमारा समय भी सफल होता है और श्वास भी सफल होते हैं, तो बहुत बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ इस चीज से। साथ में इसमें ये है कि जब हम अपने जो हमारे व्यर्थ संकल्प जा रहे हैं तो क्या होगा, मान लो कोई क्रोध का किसी के प्रति मेरे मन में ईर्ष्या है या द्वेष है या कोई एग्रेशन चल रही है, उस समय मेरे श्वास की जो गति है बहुत फास्ट हो जाती है। तो इसका मतलब है कि मेरे श्वास, जब मैं धैर्यता की अवस्था में होती हूँ, शांति की अवस्था, तो मेरे श्वासों की गति भी बहुत धीमी होती है। जितना श्वास तेज चलते हैं, फास्ट गति से चलेंगे, तो इसका मतलब ये है कि इसका हमारी उम्र के ऊपर भी, एज के ऊपर भी इस चीज का इफेक्ट पड़ता है और हमारी बॉडी के भी ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ता है, जिससे हमें कुछ कई मानसिक बीमारियां और कुछ जो शारीरिक बीमारियां, इन चीज के मतलब इस चीज का आपस में इतना इंटर रिलेशन है कि एक दूसरे के साथ, कि एक चीज को पकड़ते हैं तो पूरी चेन जो है एक दूसरे के साथ मिलती है। तो इस तरीके से सबसे पहले हम जब श्वास संकल्पों को पकड़ते हैं तो धीरे धीरे जैसे ही हमारे संकल्प सफल होते जाते तो हर चीज उसमें जो है ऐड होती जाती है। ओम शांति। जी, कुछ दिन हमारे थोड़ा सा ऐसा भी एक क्लास कराएंगे, सभी मिलकर इसको डिस्कस करेंगे कि समझ लो कदा नॉन बीके व्यक्ति या भाई या बहन आती है और वो आपसे क्वेश्चन आंसरिंग करते हैं ना, समझ लो कि किसी ने आपको पूछा कि ये राजयोग माना, इसमें क्या तथ्य है, इसे आप बताओ। ये संकल्प ये कुछ दिखता तो नहीं ना, ना आत्मा दिखते ना परमात्मा दिखते हैं, आप क्यों ऐसा बताते कि परम धाम में हो, किसने देखा परम धाम, क्या देखा, है ना, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आप उनको कैसा टैकल करते हैं, तो हम सब इसके ऊपर ना डिस्कशन करेंगे, ताकि क्या होता है कि ना जब भी हम बाहर जाते हैं ना तो कभी कभी ये बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि 5000 वर्ष का ये चक्र क्यों है, किसने कहा, कहाँ पर लिखा हुआ है। आप सबको पता ही है कि इटर्नल वर्ल्ड ड्रामा जो जगदीश भाई का बुक है, उसमें कितने सारे उन्होंने इसके ऊपर एक्सप्लेन किया है, लेकिन पता नहीं मुझे सभी ने बुक पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा, लेकिन अगर पढ़ा होगा तो वो भी थोड़ा सा ग्रुप में बताएंगे, ताकि ये सब हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल होगा कि नए जो भाई बहनें आती हैं ना समझ लो, क्योंकि वो थोड़ा सा कैसा होता है, कभी कभी उनका अवस्था द्विधा होती है, जैसे संकल्पों के ऊपर है ना। तो आप सबको पता है कि संकल्पों के ऊपर हमारा जो WHO है उनका पेपर्स आते हैं, तो उन्होंने क्या क्या बातें संकल्प के बारे में बताया, क्योंकि 98% जो रोगों का मूल कारण है हमारे थॉट पावर है, थिंकिंग पावर है। तो इसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल शायद आपने कुछ क्लास में भी पढ़े होंगे कि जैसे किसी को सर्प ने डसा, तो वहाँ पर क्या हुआ, न सर्प था लेकिन ऐसा कुछ कुछ एग्जांपल थे, शायद आपने बहुत सारे क्लासेस में ये ऐसे एग्जांपल पढ़े होंगे कि संकल्पों के ऊपर क्या क्या क्लासेस चल, है ना, जो उदाहरण है, एग्जाम्पल है। तो ये एग्जाम्पल भी हम इसलिए ध्यान में रखेंगे कि हम दूसरों को बोलते समय भी इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि हमारा भी थोड़ा सा जो नॉलेज है ना, क्योंकि बाहर का नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे आप सबको पता है कि स्पार्क है, स्पार्क विंग है, वो क्या वो बोलते हैं कि हमें इसका प्रैक्टिकल दिखाओ कि कहाँ पर आपके मन की वाइब्रेशन कैच होती है, दिखाओ। तो इस प्रकार का भी होता है, तो हम ऐसा भी कुछ ऐसा सेशन रखेंगे जरूर। ओम शांति। जो ज्ञान में है और जो भक्ति मार्ग में है थोड़ा, तो उनको हम बता सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन वो जो मोह माया में फंसे हैं उनको तो समझाना बहुत मुश्किल होता है। उनको तो मैं मनसा सेवा से ही उनको देती हूँ बस देती नहीं, हूँ। देखो बहन जी कि दो बातें होती है, माना आप जो बोल रहे हैं ना कि कोई भी व्यक्ति हो, हर एक व्यक्ति का ज्ञान में आने का पार्ट बहुत अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हमको भी पता है कि जिन्होंने दादियों का या तो मम्मा का कोर्स जिन्होंने किया वो भी ज्ञान में आगे चलकर नहीं चले, मम्मा उनसे भी तेज चले गए। तो जब आने वाले जो भाई बहने हैं ना, भले वो मोह माया में है लेकिन वो एक धक से छोड़ देंगे और हम सभी से भी आगे जा सकते हैं।
है ना। ऐसा हम बोल नहीं सकते कि उनको केवल मनसा सेवा करना है, लेकिन बाबा बोलते हैं ना कुछ उनको ज्ञान का तीर लगाओ, लग गया तो लग गया। जैसे आपको एक उदाहरण देता हूँ जो प्रैक्टिकल हुआ था। जैसे आज की मुरली से मुझे ध्यान में आ गया कि बाबा ने कहा ना कि चित्र प्रदर्शनी वगैरह। ऐसे मैं एक कोल्हापुर में था, और कोल्हापुर में मुझे बहुत आदत थी कि उस टाइम पे चित्रों को लेकर घूमना, ये करना। क्योंकि हमारा कॉलेज भी ऐसा था कि 4 बजे के बाद फ्री था और 10 बजे खुलता था। तो मैं 4 बजे के बाद ऐसा जाता था कि चित्र लेकर। तो एक बहन जी आ गए, सॉरी एक भाई आ गया, और उन्होंने कहा कि ये क्या है। तो मुझे भी ज़्यादा पता नहीं था। मैं बोला कि ये बाबा के चित्र है, और इनसे हमें भगवान की प्राप्ति होती है। बोले भगवान की प्राप्ति माना क्या, हम भगवान से मिल सकते हैं क्या। मैंने बोला हाँ, मिल सकते हैं ना। तो बोले कि मुझे मुझे मिलाओ। मैंने कहा नहीं, उसके लिए आपको ये 7 डेज का कोर्स करना पड़ता है। तो उन्होंने कहा नहीं मुझे। तो वो बोले कि ठहरो ज़रा। उन्होंने अपनी पत्नी को भी लेकर आ गए। उनको बोले कि देखो हम दोनों भी एक कोर्स करेंगे। और उन्होंने बहुत प्यार से कोर्स भी किया। और फिर बाद में बोले कि अभी मुझे जाना है नहीं। तो उनको कहा कि 1 साल तक आपको धारणा करनी पड़ेगी। उन्होंने धारणा भी करी, मधुबन भी जाकर आ गए, और इतने पक्के हो गए कि उन्होंने खुद एक सेंटर भी खोला। तो माना कहने का भाव यही था कि देखो कि बाबा का तीर जो है ना उनको कैसे लग गया मुझे भी पता नहीं। लेकिन जो कह माना हम मनसा सेवा किस समय जिस समय जो सेवा की जरूरत है ना वो सेवा करना बहुत जरूरी है। अगर हम कोई सामने वाला व्यक्ति है और हम उसको ज्ञान नहीं दे रहे और बोले कि मनसा सेवा करते नहीं। तो मम्मा का एक उदाहरण था जो आप सभी याद रखो कि मम्मा को बोलो कि कौन सी सेवा सदा श्रेष्ठ है, माना स्थूल कर्मणा सेवा या कुछ ऐसा बहुत कुछ बताया था। तो मम्मा ने बहुत माना सिस्टमेटिक आंसर दिया कि जिस समय जिस सेवा की जरूरत, जहाँ पर जिस सेवा की जरूरत है ना वो सेवा सबसे महान है। आप प्रदर्शनी में हो तो वहाँ पर आपको बोलना ही चाहिए और समझाना चाहिए। आप योग में बैठे हो, हम साइलेंस में हो, अभी लॉकडाउन था, कुछ ज़्यादा बाहर कुछ जा नहीं सकते, मनसा सेवा को। लेकिन हर टाइम पे हमें ये नहीं करना कि यही सेवा हमें करना है, ये सेवा। तो आप क्या करना कि उनको कुछ ना कुछ ज्ञान का तीर लगाते रहना। कभी तीर लगेगा आपको भी पता नहीं पड़ेगा। भले वो मोह माया में हो या भक्ति मार्ग में हो, जो भी हो। हमें बाबा ने बोला ही नहीं कि भक्ति मार्ग में केवल ज्ञान दे दो। बाबा ने बोला कि सभी को ज्ञान दे दो। ठीक है, सॉरी टाइम आज ज़्यादा हो गया। तो ऐसे ही हम थोड़ा सा हर सैटरडे कुछ ऐसा फ्रूटफुल चिंतन करेंगे। आप सभी भी राय देना कि आप सबको क्या क्या अच्छा लगता है। और ये जो पीपीटी है मैं ग्रुप में भी शेयर करूँगा। और जिनको भी समझ लो कुछ ऐसा क्वेश्चन निकालना है तो हमें वो पर्सनल मैसेज करना कि मैंने इस मुरली का बहुत स्टडी किया है, 5-6 बार पढ़ी है, और खुद उसका हमने ये लिया है। कुछ क्वेश्चन निकाले, भले आप नोट डाउन पेपर पे करो, उसका फोटो निकालो, तो हम उसको पीपीटी बना देंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, तो हम 1 मिनट साइलेंस रखते हैं। थैंक यू, हम कल फिर से मिलते हैं। ओम शांति।